अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जैसे ही पंजाब असम्बली का इजलास जारी हुआ तो रुकन कौमी असम्बली ने ऐसी तकरीर की कि कौमी असम्बली में हलचल मच गई। उन्होंने कहा कि जो पाक सुथरा पंजाब के नाम पे जो करप्शन हो रही है, आवाम की जो लूटा जा रहा है, अपनी जेबें भरी जा रही हैं, अगर मैं इनके खिलाफ सबूत पेश ना कर सका तो मैं कौमी असम्बली से इस्तीफा दे दूंगा। चलो देखते हैं ये जबरदस्त वीडियो। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। सर की गल्लां करते पे हो? सुथरे पंजाब के नां ते जो दो नंबरी सर हो रही है। अपीयरेंस जरूर है, हरे कपड़े पा के झाड़ू फड़ के सड़कों से फिरते नजर जरूर आते हैं, लेकिन हो सकती हैं। देखिए मुझे बात करने दें, मिनिस्टर साहब को बात करने दें। देखिए मीडिया रिपोर्ट्स हो सकती हैं। हमने बकायदा चीज़ों के, जैसे मैंने कहा कि जब अथॉरिटी बनी है हमने एक एक चीज़ चेक की है, जहां इशू निकला है हम उसके ऊपर एक्शन लिया उसके ऊपर। जी ये तो मैं बैठ के चैलेंज करना वा, मैं ना साबित कर सका तो फिर क्यों या ये हलफ देने के मैं इस्तीफा दे देंगा या सर मैं दे देंगा। अगर तुम गली मल्लियां सर जाके तो देखो जो हालात ने सर, असं किनू बेवकूफ बनाते पे हैं। स्पीकर इतफाक की गल है और इसमें फर्क है सर, इतफाक की गल है कि मिनिस्टर साहब भी बैठे ने, तुम भी बैठे हो। मैं अपनी तहरीके इल्तवाए कार की गल करांगा। तुहानू याद होएगा किन्ने सवाल मेरा सी, वो डेट किसी ने कहा कि वरियां पिछों चिट्ठी आई, इनू किंज खोलां तू दस, डरना किधर ये ना लिखिया होवे तेरी मेरी बस। मैं तो ये कहना वा सर, सर गुजारिश सुनो, पुरानी नहीं सर, पहले तो सर देखो ना तुहाडे अगे असीं अपनी फरियाद दसने आ, तुसीं अगों डायरैक्शन जारी कर दे हो। मिनिस्टर साहब भी बैठे ने, तुसीं भी बैठे हो। सर पहला तो मेरी दवाई कार दा दसो, अज तो किन्ने महीने पहलों तुसीं कहा सी मिनिस्टर साहब, मैं 3 बारी चीख के तुहानूं कहा सी सर कि कमेटी बनाओ। ट्रांसपेरेंसी की गल करते हैं मिनिस्टर साहब। सर मैं इस तो वड्डा दावा नहीं कर सकता, मैं 15-20 साल कारपोरेशन की सियासत की है। मेरे मुअज़्ज़ज़ मैंबर ने कहा कि जी मैं तुहानूं दस देना वा। सर तुसीं इस गल नूं मेक श्योर करो, मैं तुहानूं ये मिनिस्टर साहब डिवेलपमेंट की गल कर लैन, मिनिस्टर साहब इनकरोचमेंट की गल कर लैन, मिनिस्टर साहब सॉलिड वेस्ट की गल कर लैन, अगर मैं सबूत प्रूफ ना दस ना सकिया कि किड्डे टैक्नीकल तरीके ना 2 नंबरी होंदी है तो सर मैं इस्तीफा दे जाऊंगा। मैं हाउस फ्लोर ते करना है जी मिनिस्टर साहब। लेकिन सर गल सुनो, मिनिस्टर साहब खुली होगी, आम गल होगी। गुजारिश सुनो सर, उधर मिनिस्टर साहब ने इत्थे पूरा लेक्चर दिता सी ਜਿਹੜੀਆਂ गैर नक्शे तो बगैर गैर नहीं, मिनिस्टर साहब अपने तौर पे तो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ मिनिस्टर साहब ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਆਂ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਿनिस्टर साहब ने कहा ਸੀ कि ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਲ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਸਰ फैसलाबाद ਤੋਂ ਔਰ फैसलाबाद ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਡੀਸੀਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। मैं सर स्पीकर साहब मैं तुहाडे नाल मुखातब हां ते मैं चाहांगा कि तुसीं जवाब दिओ। सर मैं ते मिनिस्टर साहब नूं अज एक होर भी चैलेंज करना, सिर्फ म्यूनसिपल कारपोरेशन के हवाले नाल, बलदियाती इदारियां के हवाले नाल, ये ते मैं बैठ के चैलेंज करना वा। मैं ना साबित कर सकां तो फिर क्यों या ये हलफ देने के मैं इस्तीफा दे देंगा या सर मैं दे देंगा। सर की गल्लां करते पे हो? सॉलिड वेस्ट की गल करना पिया। सॉलिड वेस्ट दे विच सर जिन्नी हनेर नगरी है, सुथरे पंजाब के नां ते जो 2 नंबरी सर हो रही है। और सर ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ नजर आ रहा, चलो मैं ਇੱਥੇ बैठा ਹੁਣੇ मैं कहना ਤੁਸੀਂ सर कमेटी बनाओ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ विजिट कराना। अपीयरेंस जरूर है, हरे कपड़े पा के झाड़ू फड़ के सड़कों से फिरते नजर जरूर आते हैं, लेकिन तुम गली मल्लियां सर जाके तो देखो जो हालात ने सर, असं किनू बेवकूफ बनाते पे हैं। अच्छा इसमें इसका हल है ना, अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, इसको डोगर साहब इसको कंक्लूड करते हैं, डोगर साहब इसको कंक्लूड करते हैं। मैं इसके ऊपर मुझे कमेटी बनाई थी सर। अच्छा मैं उसका जवाब दूंगा। खालिद साहब जो डोगर साहब ने तरीके इल्तवाकार दी थी, यहाँ पे पड़ी थी, उसका जवाब आया कभी? उसको मंगवाएं, उसको मुझे दें आप उसको। ये अच्छी बात नहीं है ना, अच्छी रवायत नहीं है ना कि एक ऑनरेबल मेंबर अगर 6 महीने पहले तरीके इल्तवाकार दे और उसका कोई जवाब ना है। ये मेरे लिए बड़ी बात है, शर्म की बात है, शर्मिंदगी की बात है। डोगर साहब मेरी बात सुने, ये जो बात अब आप बैठे, मैं मिनिस्टर साहब के साथ आपकी सिटिंग करूंगा। अगर वो करप्शन हुई तो मिनिस्टर साहब उनको बिल्कुल, उनको जो भी सजा बनती होगी कानून के मुताबिक वो देने के हक। अगर नहीं करेंगे तो हम इधर हाउस में बात करेंगे। आप ले हैं, आप प्रूफ ले हैं, आप प्रूफ ले हैं। मैंने कहा टेस्ट केस मैं डोगर साहब आपकी बात को ऑन कर रहा हूं। डोगर साहब मैं आपकी बात को ऑन कर रहा हूं, जिस तरह आप फरमा रहे हैं इसी तरह होगा। आप प्लीज रिटर्न या किसी भी फॉर्म में वही बात ले आए। जी ठीक है, मेरी बात तो सुन लें सर जी। एक केस FWMC के हवाले से बड़ा हाईलाइट यार आप तैयारी करके आए ना, ले आए सारे केस ले। सर मैं तैयारी, मेरी बात सिर्फ FWO नहीं सारे ले आए। चले सर मेरी बात सुन लें जी। इससे पहले आपने जो बड़ी जिम्मेदारी से कमेटी बनाई थी उसका रिजल्ट दे दें और मैं आपकी
हुक्म के मुताबिक एप्लीकेशन कहेंगे मैं वो देता हूँ, ठीक है। रिटर्न लिख के सवाल आना है मैं वो देता हूँ, ठीक है। या जुबानी बात करनी है तो आप टाइम बना दें, आप बीच में बैठे होंगे मिनिस्टर साहब और मैं बैठ के मैं साबित करूंगा। हम कल बैठ जाते हैं मिनिस्टर साहब, आप और मैं जी, ठीक है। जैसे नदीम कुरैशी साहब भी फरमा रहे थे और भी कोई ऑनरेबल मेंबर यहाँ पर राय साहब बात कर रहे थे, तो हम बैठ जाते हैं, ठीक है। मिनिस्टर साहब को साथ में बिठाते हैं, अगर इस तरह की करप्शन हो रही है तो हम मिनिस्टर साहब से पूछते हैं, वो इनको सजा देंगे। अगर सजा नहीं देंगे तो फिर हम जुर्मदार होंगे, ये हुकूमत जुर्मदार होगी। ठीक हो गया मिनिस्टर साहब ठीक हो गया इस बात में। आजाद साहब सिर्फ एक सेकंड, मिनिस्टर साहब करनी है आपने बात कोई? स्पीकर गुजारिश ये है, जनाब स्पीकर गुजारिश ये है कि एक तो ये बात जो उन्होंने की अपनी तरीके अल्तवाई कार के हवाले से, उन्होंने ये नहीं कहा कि उसका जवाब नहीं आया। उन्होंने ये कहा है कि बकौल उनका, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं क्योंकि मल्टीपल होती हैं, उन्होंने ये कहा जी कि उस वक्त ये कहा गया था कि वो सील हुई हैं, उसके बाद उनका ये कहना है कि उसके बाद खोल दी गई। अब वो मैं चेक कर लेता हूँ बाद में कि खोली गई है कि नहीं खोली गई। दूसरी बात देखें, सुथरा पंजाब का ये जो फैसलाबाद वाला केस है, ये केस, ये मेरे भाई फैसलाबाद के रहने वाले हैं, आज से पहले इन्होंने नहीं बोला, हमने खुद पकड़ा है, ठीक, हमने खुद पकड़ के उसके ऊपर इंक्वायरी करके उसको पब्लिक किया है। ठीक है। या नहीं नदीम कुरैशी साहब स्पेसिफिक चीज हो, बात सुनने देना, बात आप मिनिस्टर साहब को बात कर रहे हैं, मिनिस्टर साहब को बात करने दें। उसके ऊपर एक्शन लिया है, इल्जाम तो आप सब पे लगा दे बेशक यार, मिनिस्टर साहब को बात करने। अब आपकी बात सुनी है ना मिनिस्टर साहब ने। जनाब स्पीकर, अब वो जैसे मैंने कहा, हमने तो हर तरफ चीजों को ट्रांसपेरेंट तरीके से, जहां पे भी कोई मसला निकलता है उसके ऊपर हम सख्त एक्शन करते हैं। ठीक, जो ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कोई ऐसी चीज हुई उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी, एक तो फैसलाबाद का तो ये मान रहे हैं कि 1 अरब से ज़्यादा है, और दूसरा जनाब ये मीडिया की रिपोर्ट है कि बहावलपुर में 10 करोड़ 80 लाख रुपए की ओवर पेमेंटिंग हुई है सुथरा पंजाब में। आगे चलें सर, मुल्तान में हुई हैं सर 24 करोड़ 80 लाख की ज़्यादा अदायगियाँ हुई हैं, मीडिया की रिपोर्ट। अगला चलें सर, साहिवाल के अंदर 41 करोड़ की ओवर पेमेंटें हुई हैं। सर ये सारी मीडिया की रिपोर्ट है सुथरा पंजाब में, ये 3-4 जिले में गिनवा दिए, ये रिकॉर्ड है मेरे पास सर। मीडिया की रिपोर्ट को आप शेयर करें मिनिस्टर साहब के साथ, वो उसका हल निकालेंगे, उसका हल निकालेंगे। ये सबूत ले आए, मैंने तो कहा है ये सबूत ले आए, मिनिस्टर साहब खड़े हैं। जब स्पीकर देखें मीडिया रिपोर्ट्स हो तो ये ऑलरेडी हम इस पर कर चुके होंगे। जी, नेक्स्ट एजेंडमेंट मोशन है मियां आतिफ औरंगजेब साहब की। मियां साहब को जरा करने दें, पढ़ने दें, फिर उसके बाद करते हैं बात। सरदार साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, मैं तहरीक पेश करता हूँ कि अहमियत आमा रखने वाले एक अहम और फौरी नोयत के मसला को ज़ेर बहस लाने के लिए असम्बली की कार्रवाई मुलतवी की जाए। मसला यह है कि चक नंबर 13 गजियानी था 21 गजियानी फरीद कोट रोड चिश्तियाँ ज़िला भावनगर की वो रोड है जो आज से 20-21 साल कबल तामीर हुई थी। इसके बाद इस सड़क की ना तो सालाना मुरम्मत की गई, ना इसको असर नो तामीर किया गया। ये रोड मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल हो चुकी है, जबकि ये चिश्तियाँ तहसील हेडक्वार्टर को मेन कनेक्टिंग रोड है जिसको तकरीबन 1 लाख की आबादी से ज़्यादा लोग आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस पर तकरीबन 10 मेन और कुल मिला के 50 के करीब आबादियाँ मौजूद हैं। इन चकूक की आबादी ज़्यादातर काश्तकारी से मुंसलिक है। वो अपनी इजनास चिश्तियाँ और दीगर मंडियों तक पहुँचाने के लिए रोज़ाना इस सड़क को इस्तेमाल करते हैं। मुतअद्दिद मरीज़ चिश्तियाँ आते जाते हैं, सड़क की टूट फूट की वजह से उनको मुश्किलात का सामना है। इस रोड की असर नौ तामीर नहायत ज़रूरी है, मगर मुतलका महकमा अफसरान इस पर ध्यान नहीं दे रहे, ना ही हुकूमत इसकी तामीर के लिए फ़ंड जारी फरमा रही है। अवाम शदीद इसतराब में मुब्तला है, लिहाजा इस्तदा है कि मेरी इस तहरीक को बाज़ाब्ता करार देकर इस पर ऐवान में बहस करने की इजाज़त दी जाए। जी, पार्लिमानी सेक्रेटरी CNW राना सलीम साहब। जी हाँ सर जी, ये सड़क 3.5 किलोमीटर बनने के काबिल है, बकाया सड़क ये बन चुकी है। मुख्तलिफ बनाई कि ये बेसिकली चिश्तियाँ के साथ एक म्यूनसिपल कमेटी है डूंगा बुंगा। ये डूंगा बुंगा से चिश्तियाँ शहर को कनेक्ट करने वाली मेन रोड है। अगर इस पर टोटल चकूक और आबादी आप गिने तो मेरा ख्याल है 2-2.5 लाख की आबादी इसको इस्तेमाल करती है। और सर पिछले 13 साल से हर बजट के अंदर ये आ रही है। जून 2025 के बजट के अंदर भी ये सड़क मंजूर हुई थी, इसके लिए कोई फंड नहीं दिए गए। और अब जो मेरे इल्म के मुताबिक है, इस वक्त जो स्कीमें मंजूर की गई उसमें भी इस सड़क का दोबारा कोई जिक्र नहीं है। तो सर ये किसी एक चक का, किसी एक फर्द का मसला नहीं है। ये यकीन करें कि पूरे चिश्तियाँ की समझे अगर 5-6 लाख आबादी तो 1 लाख आबादी का मसला है। तो इसको प्लीज आप इस पे खुद तवज्जो दें और किसी तरह जी इसको करवाएं मंजूर। राना सलीम अफजल साहब, आपकी हुकूमत ने कई हज़ार सड़कें तमीर करने का दावा किया है इंशाल्लाह। तो ये जो मियाँ साहब ने यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पे रेस किया है और इतनी लाखों की आबादी वहाँ से आमदोरफ्त यहाँ वहाँ से गुजर बसर होता है, तो आप इसके ऊपर तवज्जो दें ज़रा।
भी इल्म है और इंशाल्लाह हमारी हुकूमत ने, आप देख रहे हैं 2 साल में कितने जिस तरह पूरा सड़कों का जाल पंजाब बिछाया आपकी गया है। हुकूमत को सराह रहा है, ये भी आप सड़क बनवा